टीचर, यानी कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था मोशन क्या होता है, स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है, मोशन कितनी तरह का होता है, ठीक है, और स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। आज हम फिर से वहीं से पिकअप करेंगे। पहले तो हम ये देखेंगे कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। तो लास्ट टॉपिक हमारा जो था हम डिस्कस कर रहे थे बच्चों, क्या, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। एक बार मैं फिर आपको रिकॉल कराना चाहती हूँ स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी में हमने पढ़ा था कि स्केलर क्वांटिटी जो होती हैं दे हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी जो होती हैं, अब एक क्वेश्चन है कि मैम फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटी जिसको हम मीजर कर सकते हैं, जैसे कि हमारा मास, हमारी लेंथ, हमारा टाइम, हमारा टेम्परेचर, वो सारी क्वांटिटी जिनको आप मीज़र करते हैं वो क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। अब बच्चों जब फिजिकल क्वांटिटी लिखी जाती है तो उसमें दो बातें मस्ट होती हैं, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी जब लिखी जाती हैं तो उसमें दो चीज़ें हम देखते हैं, एक उसकी न्यूमेरिक वैल्यू और जो सेकंड थिंग है वो है क्या, यूनिट, ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू एंड यूनिट। अच्छा मैम न्यूमेरिक वैल्यू एंड यूनिट कैसे? बच्चों अगर मैंने आपको दिया कि आपको जो है वो दिल्ली से लखनऊ तक की डिस्टेंस बतानी है, तो लखनऊ से दिल्ली की डिस्टेंस आपने कहा मैम 300 किलोमीटर है। क्या है बच्चों? 300 किलोमीटर। आई एम नॉट श्योर कितना है कि नहीं, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, ओके। तो 300 आपने क्या कहा, 300 यानी कि न्यूमेरिक वैल्यू थी। इसी न्यूमेरिक वैल्यू को बच्चों हम क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड कहते हैं, ठीक है। और दूसरा हम लोगों ने क्या लिखा, किलोमीटर, दैट इज द यूनिट ऑफ लेंथ, ठीक है, लार्ज यूनिट है लेंथ की किलोमीटर। तो ये हो गया क्या हमारा फिजिकल क्वांटिटी, दो फॉर्म में एक्सप्रेस हुई, न्यूमेरिक वैल्यू एंड यूनिट, ओके। मैंने कहा कि बेटा मुझे ये शुगर आपको दे रही हूँ, जरा इसको वे करके बताओ। तो आपने कहा कि मैम द शुगर इज 3 kg। तो आपने क्या बताया, 3 न्यूमेरिक वैल्यू और kg आपकी यूनिट। तो जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी हम लिखेंगे हमेशा दो चीज़ें जरूर होंगी, क्या होंगी, एक फिजिकल क्वांटिटी में न्यूमेरिक वैल्यू होगी और दूसरी उसकी यूनिट होगी। आप कुछ भी मेजर करें, मैंने कहा कि आपने कहा कि फीवर है, मैंने कहा कितना है बेटा, आपने बताया कि फीवर जो है वो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है, ठीक है। बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस है। तो 37 न्यूमेरिक वैल्यू, डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेजरमेंट की यूनिट, ओके। मैंने कहा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, कितनी फ्लो करे, आपने कहा 2 एम्पियर करंट, चार्जर में लिखा होता है ना 2 एम्पियर, ठीक है। तो एम्पियर क्या है, करंट की यूनिट, 2 क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू। यानी कि हर फिजिकल क्वांटिटी दो फॉर्म में एक्सप्रेस होगी, न्यूमेरिक वैल्यू में और यूनिट में, गॉट इट। अब और अच्छे से समझते हैं जरा हमारा स्केलर एंड वेक्टर। बच्चों जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं वो जब एक्सप्रेस की जाती हैं तो केवल अपने मैग्नीट्यूड में होती है, यानी उनमें केवल न्यूमेरिक वैल्यू और यूनिट ही होती है, ठीक है। ध्यान से सुनना, इसको नोट डाउन भी करेंगे। स्केलर क्वांटिटी केवल दो फॉर्म में हम एक्सप्रेस करते हैं, दो क्वांटिटीज़ के साथ, एक उसकी न्यूमेरिक वैल्यू और दूसरी उसका यूनिट, ठीक है। बट वेक्टर क्वांटिटीज़ में एक एडिशन हो जाता है। वेक्टर क्वांटिटी में बच्चों क्या होता है, जब आप फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेस करते हैं तो आप न्यूमेरिक वैल्यू लिखते हैं, यूनिट लिखते हैं और साथ साथ डायरेक्शन भी बताते हैं कि किस डायरेक्शन में हमारा जो है वो वर्क का फोर्स लग रहा है या हमारा जो व्हीकल है वो चल रहा है, ठीक है। विदाउट गिविंग द डायरेक्शन, बिना डायरेक्शन दिए they are not capable to express their complete meaning। वेक्टर क्वांटिटी में अगर आप डायरेक्शन नहीं देंगे तो उनकी मीनिंग जो है वो अच्छे से एक्सप्रेस नहीं होगी, ठीक है, उनका कंप्लीट मीनिंग नहीं आएगा, ओके। लेट्स राइट स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी में
क्वांटिटी लिख चुके हैं, मैं बस एक सिंपली पॉइंट लिख रही हूँ कि स्केलर क्वांटिटी expressed in magnitude, ठीक है। और साथ में आप यहाँ पे लिखेंगे फिजिकल क्वांटिटी, आप पूरा लिख लीजिएगा ताकि याद रहे। फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेस कैसे करेंगे, न्यूमेरिक वैल्यू और यूनिट में। गॉट इट? ओके। अब वेक्टर क्वांटिटी का लिखेंगे। वेक्टर क्वांटिटी बच्चों कैसे एक्सप्रेस करेंगे, लिखिए वेक्टर क्वांटिटी इज एक्सप्रेस, वेक्टर क्वांटिटी इज expressed with magnitude and direction, to express its complete meaning, ओके, कंप्लीट मीनिंग। यानी कि आप वेक्टर क्वांटिटी को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू होगी, साथ में बच्चों आपका क्या होगा, यूनिट होगा, और क्या होगा बच्चों, डायरेक्शन होगा। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। ओके, अब एक नए टॉपिक से शुरू करते हैं अपने। हमारा क्या होगा, इसको नोट डाउन करने के बाद अगला टॉपिक डालेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, चलो हेडिंग डाल लीजिए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अगला कॉन्सेप्ट हम समझेंगे कि डिस्टेंस क्या होती है और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। अच्छा, बहुत ही आसान बच्चों कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, डिस्टेंस में बच्चों क्या होता है, एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, बोर्ड पे ध्यान से देखिएगा, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बेटा ये आपके पॉइंट ए है और ये आपका पॉइंट बी है। ठीक है, मैंने दो इमेजिनरी पॉइंट लिए हैं और हम आपसे कह रहे हैं बेटा कि आपको ए से बी तक जाना है। कहाँ से कहाँ तक जाना है, ए से बी तक जाना है। तो अब ए से बी तक पहुंचने के कई रास्ते हो सकते हैं। आप चाहें तो ए से बी तक ऐसे सीधे सीधे पहुंच जाए। ठीक, आप चाहें तो आपको एक रास्ता, ये रोड बनी हुई है, आप इस रोड को फॉलो करें। आप उस रोड को नहीं फॉलो करना चाहते हैं, आप इस रोड को फॉलो कर लें। ठीक है, आप इनको भी नहीं फॉलो करना चाहते हैं तो आप ऐसे रोड को फॉलो कर लो। ठीक है, ए से बी तो हम आपसे ये नहीं कहा गया कि आपको कौन सा रास्ता, कौन सा पाथ फॉलो करना है। आपको केवल टारगेट दिया गया है कि आपको क्या करना है बच्चों, ए से बी तक पहुंचना है। ठीक है, ये आपके मन पे है कि कौन सा पाथ आप फॉलो करते हैं। ओके, तो अब लेट्स से कि इट इज पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। आपको ए से बी तक पहुंचने के लिए कितने रास्ते मालूम है, 4 पाथ मालूम है। ठीक है, अब बच्चों अगर आपने ए से बी तक
जो डिस्टेंस पाथ फॉलो किया है, तो इट इज पाथ लेंथ यानी कि लेंथ लंबाई है पाथ की, पाथ लेंथ ऑफ रोड 4। ठीक है, अगर आपने ये डॉटेड वाली लाइन यानी कि पाथ 3 फॉलो किया है तो इट इज पाथ लेंथ ऑफ 3। इसी तरह 2 या 1, ठीक है, पाथ लेंथ ऑफ रोड 1, पाथ लेंथ ऑफ रोड 2। अच्छा, ये सारी कितनी क्या है बच्चों, डिस्टेंस है। आप एक्चुअल में जो दूरी चलते हैं, जो डिस्टेंस चलते हैं, वो क्या होती है, पाथ लेंथ होती है। ठीक है, पाथ लेंथ एक से दूसरी जगह पर पहुंचने के लिए वैरी कर सकती है। वो किस पे डिपेंड करता है बच्चों, वो डिपेंड करेगा कि आपने कौन सा रास्ता चूज किया है। ओके, अगर आपने पाथ लेंथ 2 फॉलो किया है तो आपकी लंबाई ज़्यादा हो जाएगी, जिग जैग करके आप जा रहे हैं। ठीक है, अगर आपने 1 किया है या पाथ लेंथ 4 फॉलो किया है तो आपका जो पाथ लेंथ है यानी कि डिस्टेंस है वो लगभग क्या होगी, बराबर होगी। अगर आपने पाथ लेंथ 3 फॉलो किया है तो आप सीधी लाइन हमेशा सबसे छोटी मानी जाती। जैसे ही आप स्ट्रेट लाइन को एंगल्स पे बेंड करते जाते हैं उसकी डिस्टेंस क्या होती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, तो जैसे ही आप स्ट्रेट लाइन फॉलो करोगे, ठीक है, ये क्या हो जाएगी, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी। अच्छा, डिस्टेंस क्या हुआ, जो आप एक्चुअल रास्ता फॉलो कर रहे हो उसकी जो टोटल लेंथ है वो क्या है, डिस्टेंस है। आप कोई भी करो, 1 2 3 4, ये आपकी चॉइस पे है, लेकिन उसकी लंबाई किस पे डिपेंड करेगी, पाथ लेंथ की, या डिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा कि आपने कौन सा पाथ सेलेक्ट किया है। आपने ज़्यादा लेंथ वाला पाथ सेलेक्ट किया है या कम लेंथ वाला पाथ सेलेक्ट किया है, समझ गए। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चों, शॉर्टेस्ट पाथ, जो सबसे छोटा रास्ता होगा। ये जरूरी नहीं है कि आप फॉलो करें या ना करें, ठीक है, होगा क्या, बट जो एक्चुअली में सबसे छोटा रास्ता एग्जिस्ट करता होगा दोनों पॉइंट्स के बीच में, वो आपका क्या होगा, हमेशा ही याद रखिएगा, वो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो जो सबसे छोटी पॉसिबल डिस्टेंस होती है वही क्या होती है, हमारी डिस्प्लेसमेंट होती है। डिस्टेंस क्या होती है, जो एक्चुअल रास्ता हम चलेंगे, जो भी पाथ लेंथ हम फॉलो करेंगे, उसकी जो लंबाई होगी, जो लेंथ होगी, वो हमारी बच्चों क्या है, डिस्टेंस है। ओके, डिस्टेंस किस पे डिपेंड करती है, ये आप पे डिपेंड करती है, रास्ता चलने वाले पे डिपेंड करती है, चूज करने वाले पे डिपेंड करती है कि वो कौन सा पाथ जो है वो फॉलो कर रहा है। ओके, डिस्प्लेसमेंट फाइनल एंड इनिशियल। इनिशियल का मतलब शुरुआती पोजीशन एंड फाइनल का मतलब स्टॉपेज पॉइंट। फाइनल एंड इनिशियल ऑब्जेक्ट पॉइंट्स के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। यानी कि जो सबसे छोटा पाथ होता है दोनों पॉइंट्स के बीच में उसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। नो मैटर कि आपने उस पाथ को फॉलो किया है या नहीं किया है। अच्छे से समझ गए, ठीक है। अब हम पॉइंट वाइज लिखते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। इसको बना लीजिए, एग्जाम्पल से आपको बेटर समझ में आएगा। ये सारी क्या है, आपके डिस्टेंस, ठीक है। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो डिस्प्लेसमेंट बच्चों क्या होगी, केवल पाथ लेंथ 3 होगी, ठीक है। पाथ लेंथ 3 ही आपकी क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, बाकी सारी आपकी क्या है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस क्यों है, ये आपकी मर्जी पे, आपको कौन सा पाथ फॉलो कर रहे हैं, पर जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा, सबसे मिनिमम डिस्टेंस होगी इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच में, उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। गॉट इट, चलो नोट डाउन करते हैं इस बात को। हेडिंग डालिए डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है जरा नोट डाउन कर लेते हैं। लिखिए, डिस्टेंस की डेफिनेशन, डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ ऑफ पाथ, टोटल
द बॉडी ट्रेवल्स, द बॉडी ऑब्जेक्ट आप कुछ भी कह सकते हैं, बॉडी ट्रेवल्स। यहाँ बॉडी का मतलब ह्यूमन बॉडी से नहीं है हमेशा, वो कोई भी ऑब्जेक्ट आपका हो सकता है, ठीक है। थ्रू विच द बॉडी ट्रेवल्स। बच्चों जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम सिंबल एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। डिस्टेंस को आप डी नहीं लिखेंगे, ये एस लिखा जाता है, ये है आपका डिस्टेंस का सिंबल, ठीक है। डिस्टेंस किस में डिपेंड करता है, ये पॉइंट लिख लीजिए। डिस्टेंस डिपेंड ऑन the selection of path, on the selection of path, ओके। नीटली नोट डाउन इसको करते चलिएगा, ये आपके प्रॉपर नोट्स है बच्चों, ठीक है। डिस्टेंस को बच्चों हम यूनिट मेजर किस में करते हैं, बताया था मैंने क्या कि जब भी डिस्टेंस एक फिजिकल क्वांटिटी, क्यों, क्योंकि इसको आप मेजर कर सकते हैं, तो मेजर कर सकते हैं तो क्या एक मैग्नीट्यूड होता था, एक यूनिट होती थी। तो डिस्टेंस की यूनिट बच्चों क्या है, डिस्टेंस की एसआई यूनिट जो है वो बच्चों क्या है, वो है मीटर, ओके। एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर, गॉट इट। ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब भी आप डिस्टेंस बताते हैं तो क्या बताते हैं, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, ठीक है। क्या मुझे कभी ये बताते हैं कि मैम 3 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में, 5 किलोमीटर साउथ डायरेक्शन में। मैंने पूछा आपका लखनऊ टू दिल्ली कितना है, तो आप सिंपली यही बोला था ना कि 300 किलोमीटर। ये तो नहीं बताया था 300 किलोमीटर साउथ वेस्ट चले जाइए तब आपको मिल जाएगा दिल्ली, ठीक है। तो ये आप क्या बता रहे हैं, डिस्टेंस बता रहे हैं, ओके। क्या हो गया, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस आपकी क्या है, नोट डाउन करेंगे, इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्यों स्केलर है, क्योंकि जब भी हम इसको एक्सप्रेस करते हैं हमेशा न्यूमेरिक वैल्यू और यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं, ओके। इतने पॉइंट्स नोट कर लिए हैं। अब कुछ बातें हैं मुझे पूछनी है आपसे। बच्चों क्या कभी डिस्टेंस 0 हो सकता है, ठीक है। मैंने कहा कि आपको मूव करना है, एक कदम आप चलिए, आपने चला तो अब आपने कुछ लेंथ तो चल ही दिया ना, कुछ मूव तो आप कर ही गए। यानी कि एक बात याद रखिएगा कि डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये कभी भी 0 नहीं होता है, डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं होगा, ओके। टोटल पाथ लेंथ कभी भी 0 नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि आपने एक भी स्टेप अगर मूव कर दिया तो वो क्या हो गया, पाथ लेंथ हो गई। हाँ, अगर आपको कभी माइनस साइन दिखता है तो वो इसका दिखा रहा है कि आपने जो पहले डिस्टेंस ट्रेवल की थी उससे रिवर्स डायरेक्शन में आप चले हैं, यानी कि यहाँ पे डायरेक्शन अपोजिट शो करता है, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होगा, कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि आप जब तक मूव नहीं किए तब तक तो आप स्टेट ऑफ रेस्ट में थे, तब तक तो आप मोशन में थे ही नहीं। जब आप मोशन में नहीं थे तो डिस्टेंस की कोई ज़रूरत ही नहीं, लेकिन जैसे ही आप मोशन में आए, भले ही आप कुछ मिलीमीटर ही जो है हिले हो अपनी जगह से, ठीक है, लेकिन आपने कुछ डिस्टेंस जरूर ट्रेवल की, ठीक है। तो डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं होता, ठीक है। तो नोट डाउन करेंगे इसी में, डिस्टेंस कैन नेवर बी 0, डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकता, ठीक है। नोट डाउन करिएगा, डिस्टेंस कैन नेवर बी 0, डिस्टेंस कैन नेवर बी 0, कैन नेवर बी 0। कैसे नहीं है, समझ गए ना कि आप जरा सा भी हिलेंगे तो कुछ ना कुछ पाथ लेंथ जरूर कवर करेंगे। जैसे ही आप स्टेट ऑफ मोशन में आएंगे आपने क्या किया, कुछ लेंथ कवर की, ओके, और वो लेंथ आपकी क्या होगी, डिस्टेंस हो, ठीक है। अच्छा, अब बात करेंगे बच्चों किस पे, डिस्प्लेसमेंट में। तो हेडिंग डालिए डिस्प्लेसमेंट, नोट डाउन करिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। क्या डिस्कस किया था बच्चों अभी हमने डिस्प्लेसमेंट के बारे में, यही ना कि इट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड
फाइनल पोजीशन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट देखिए, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, लिख लो। अगर ब्रेक आप भूल जाते हो तो लिख लेना स्टार्ट पॉइंट, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। फाइनल तो आसान वर्ड है, फिर भी डाउट है तो आप लिख लेना स्टॉप पॉइंट। ठीक है, ये हमेशा क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। डिस्प्लेसमेंट को बेटा एक्सप्रेस कैसे करते हैं, डिस्प्लेसमेंट चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, कैसे है अभी बात करते हैं, तो इसलिए इसको वेक्टर डायरेक्शन दिखाते हैं। ठीक है, डिस्टेंस किसके साथ, डायरेक्शन के साथ। यही तो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस विद द शॉर्टेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो ये आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट भी चूंकि एक पाथ की लेंथ है, सबसे छोटी ही सही, तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी बच्चों, मीटर। एसआई यूनिट मीटर। ओके, अच्छा, अब बात आती है, क्या डिस्प्लेसमेंट कभी जीरो हो सकता है? क्या डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कैसे? डिस्टेंस में मैंने कहा था कि डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होती है। डिस्प्लेसमेंट में मैं कह रही हूँ कि डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो सकता है। कैसे? लेट्स सी एग्जाम्पल, लेट्स सी वन एग्जाम्पल। मैंने आपको एक बॉल दी, ठीक है, और मैंने कहा कि बच्चों इसको ऊपर उछालो। ठीक है, ये आप है, ओके, मैंने आपको क्या दिया, एक बॉल दिया और मैंने कहा इसको ऊपर थ्रो। ये आपका क्या था, बॉल थ्रो करने का इनिशियल पोजीशन। ठीक है, आपने बॉल थ्रो की तो बॉल क्या ऊपर नहीं चली जाएगी? न्यूटन कहता है कि ग्रेविटी हर चीज को अट्रैक्ट करती है, वापस लाती है, तो बॉल क्या हुआ, आपने वापस से कैच कर ली, तो ये आपकी क्या हो गई, फाइनल पोजीशन हो गई। ठीक है, आपने क्या किया, बॉल को एयर में थ्रो किया अपने हाथ से और फिर वापस आपने क्या किया, उसको वापस से आपने क्या किया, बॉल को कैच कर लिया। ठीक है, ओके। तो अब बच्चों इनिशियल पॉइंट यानी कि जहां से ऑब्जेक्ट ने चलना शुरू किया था एंड फाइनल पॉइंट जहां पर ऑब्जेक्ट आकर रुका, वो दोनों क्या है, एक ही पॉइंट पे है ना। ओके, अच्छा, तो बच्चों डिस्टेंस क्या हो जाएगी, मान लीजिए आपने जो बॉल उछाली है वो कितनी उछा ली है, 5 मीटर हाइट तक गई है। तो बच्चों जो इस बॉल ने डिस्टेंस कवर की है वो कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया इसने, पहले 5 मीटर ऊपर गया, ठीक है, 5 मीटर अप और 5 मीटर डाउन। ओके, तो आपका जो डिस्टेंस है वो उसने कितना ट्रेवल किया, टोटल 10 मीटर किया। कोई कंफ्यूजन है? नहीं। बट बच्चों डिस्प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट कितना कवर होगा देखते हैं जरा। याद रखना मैंने क्या कहा है आपको डिस्प्लेसमेंट में कि सबसे छोटी डिस्टेंस किसके बीच में, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच में। वैसे तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में अनंत इन्फिनिटी डिस्टेंस हो सकती है, डिपेंड किस पे करता है कि आप कौन सा पाथ फॉलो करते हैं। आप पूरा वर्ल्ड विश्व यूनिवर्स घूम के आएंगे फाइनल पॉइंट पे पहुंचने के लिए, ठीक है, बट उसने क्या कहा है, सबसे छोटी पोजीशन। तो बच्चों जिस जगह से आपने स्टार्ट किया उसी जगह पे तो आपने कैच कर लिया। मैंने अलग अलग बताया ताकि आप देख सको, बट बॉल ऐसे गई ऊपर और ऐसे आपके हाथ में नीचे आ गई, यानी कि आपका जो इनिशियल पोजीशन था और वो फाइनल पोजीशन था तो सेम है। जब दोनों चीज़ें सेम हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, 0 हो गई। तो आपका डिस्टेंस क्या, सबसे छोटा क्या हो गया, कोई डिस्टेंस। जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है तो कोई भी डिस्टेंस है ही नहीं,
तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 मीटर हो गया। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो सकता है। कब 0 होगा, जब इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम हो। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल नंबर 1 डाल लीजिएगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मैं एक रेस हो रही है 400 मीटर की लेस से। ठीक है, तो रेस का ट्रैक ऐसे होता है। ठीक है, ओवल शेप में। ये स्टार्टअप पॉइंट है, यहाँ से एथलीट क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। 400 मीटर का ट्रैक है, तो पूरा एक चक्कर लगाने पे क्या होगा, 400 मीटर होगा, यानी कि यही आपका क्या है, फिनिशिंग पॉइंट है। ओके, अब आपके एथलीट ने क्या किया, दौड़ना शुरू किया। ठीक है, जब दौड़ना शुरू करेगा बच्चों, तो टोटल डिस्टेंस को कितना शुरू करेगा, जितनी वो पाथलिंग चलते आएगा। ये ट्रैक कितना था बच्चों, 400 मीटर का था, तो टोटल डिस्टेंस उसने कितनी कवर की बच्चों, 400 मीटर कवर की। ठीक है, एक राउंड लगाना है, 1 राउंड। ओके, अब जहां से स्टार्ट पॉइंट है वही फिनिशिंग पॉइंट है, तो इस स्टार्ट और फिनिश पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, 0 है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा आपका, 0 मीटर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए कभी 0 नहीं लिखिएगा, जब भी डिस्प्लेसमेंट आपको 0 लिखना हो तो नंबर्स में ना लिख करके आपको अल्फाबेट्स में लिखना है, 0 मीटर। ओके, हो गया। अब अभी तक मैंने एक राउंड लगाया था, अब मैंने कहा कि 2 राउंड लगाए, यानी कि 800 मीटर की रेस है। तो जब बच्चों 800 मीटर की रेस होगी, तो टोटल डिस्टेंस वो कितनी कवर करेगा, 2 राउंड में टोटल डिस्टेंस जो उसका कवर होगा वो कितना होगा, एक बार 400 मीटर और एक और बार 400 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस उसका कितना कवर होगा, 400 मीटर प्लस 400 मीटर। ठीक, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बच्चों, टोटली कितना आएगा, 800 मीटर। डिस्प्लेसमेंट यहाँ से स्टार्ट किया था, 400 मीटर फिनिश, फिर अगला 400 मीटर फिनिश, यानी कि अभी भी जो आपका स्टार्ट पॉइंट है वही फिनिश पॉइंट है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इज स्टिल 0। कोई कंफ्यूजन है? ओके, और एग्जांपल लेते हैं। ये है आपका स्कूल। ठीक है, ये है आपकी स्कूल की बिल्डिंग, स्कूल बना हुआ। ओके, ये है आपका घर, ये आपका हाउस है। हाउस से एक रास्ता तो सीधे जाता है स्कूल को। ठीक है, दैट इज लेट्स से 1 किलोमीटर। एक रास्ता पड़ता है बीच में, लेट्स सी मम्मी ने कहा कि थोड़ा सा वर्शिपिंग भी जरूरी है, तो ऐसा करना कि गॉड को वर्शिप कर देना। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या है, 500 मीटर पे वर्शिप प्लेस है, और फिर यहाँ से आपका क्या है, 1 किलोमीटर पे स्कूल है। ओके, अब बच्चों जो आपके हाउस से सीधी डिस्टेंस है, ठीक है, अब मैंने कहा कि यहाँ पर आपको क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। डिस्प्लेसमेंट, आप घर से गए, आपने वर्शिपिंग की, तो डिस्टेंस आपने कितना चला, घर से गया तो 500 मीटर चला, फिर वर्शिप प्लेस से स्कूल आया तो कितना चला आपने, 1 किलोमीटर चला। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस जो आपने कवर की वो कितना हुआ, 1 किलोमीटर एंड 500 मीटर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जो सबसे सीधा रास्ता होगा, जो सबसे छोटा रास्ता होगा आपके स्कूल और आपका इनिशियल पॉइंट क्या है, स्कूल है, घर है, और फाइनल पोजीशन आपको स्कूल पहुंचना है, इसके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दैट इज योर
डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? 1 किलोमीटर हुआ। अब अगर मैं कहती कि आपको स्कूल जाना है सीधे और स्कूल जाकर के घर लौटना है, ठीक है, कोई भी रास्ता फॉलो करो, फर्क नहीं पड़ता। आपने क्या किया? इनिशियल पॉइंट कहाँ से शुरुआत किया? घर से किया, और फाइनल पॉइंट आपका फाइनल डेस्टिनेशन कहाँ है? घर है। ऐसे ही केस में क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 होगा। डिस्टेंस अलग अलग होगी, डिस्टेंस कि आपने कौन सा रास्ता फॉलो किया है, ठीक है। तो अब तक आपके कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है, कि क्या डिस्टेंस, जो रास्ता, जो पाथ लेंथ हम फॉलो करते हैं उसकी जो टोटल लंबाई होती है, उसकी जो टोटल लेंथ होती है, दैट इज अवर डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस आपका क्या होता है? सिंबल एस होता है, स्केलर क्वांटिटी है, और इसके लिए हमें क्या करना होता है? जो SI यूनिट होती है वो मीटर होती है, ये कभी भी 0 नहीं होती, ओके। डिस्प्लेसमेंट में हमने क्या सीखा कि ये इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है। ये आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? 0 हो सकता है। कैसे 0 हो सकता है? जब इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन दोनों सेम हो, एक ही पॉइंट पे लाई करते हो, तो आपका डिस्प्लेसमेंट बच्चों क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। जो आपकी SI यूनिट है डिस्प्लेसमेंट की, ये मीटर है, क्योंकि ये भी एक पाथ लेंथ है। अब यहाँ पे लिख लीजिएगा पॉइंट बना के, डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0, डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0 if initial and final position lie on same plane, lie on same plane, okay, same point, not plane, same point। अच्छा बच्चों, क्या कभी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज़्यादा हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि ये सबसे छोटा पाथ है, ठीक है। तो लिख लीजिएगा डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू डिस्टेंस बट can never be more than the distance, okay। कैसे नहीं होगा? देखते। आपने यहाँ से चलना शुरू किया, सीधा रास्ता फॉलो किया, बी तक पहुँचना है, 10 मीटर। मैंने कहा कि आपको ए से बी तक जाना है, ये रास्ता फॉलो करना है। आप गए ए से बी तक 10 मीटर, आपको वहीं रह जाना है, तो डिस्टेंस आपने कितनी चली? 10 मीटर। आपको वापस ही पे नहीं लौटना है, बी पे रहना है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? सीधा रास्ता, शॉर्टेस्ट पाथ, डिस्प्लेसमेंट आपका 10 मीटर। तो इस केस में क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो गया। बट कभी भी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट बच्चों आपका क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। पॉइंट नोट कीजिएगा, displacement is a vector quantity, displacement is a vector quantity, ठीक है। इसमें आपको डायरेक्शन बताना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कहा कि किसी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर पहुंचने के लिए इनफाइनाइट रास्ते हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको वहाँ पे पर्टिकुलर डायरेक्शन देना होगा कि ये वाला रास्ता जो इस डायरेक्शन में जाता है वो शॉर्टेस्ट पाथ है, क्योंकि सारे पाथ्स जो होते हैं वो शॉर्टेस्ट नहीं हो सकते। इसलिए क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट में हैव डायरेक्शन, ठीक है। दैट इज व्हाई इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ओके। अब आपका होमवर्क है। होमवर्क क्या है कि आपको डिफरेंस लिखना है, किसके बिटवीन में? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बिटवीन में, ठीक है। एक साइड आप कॉलम खींचिएगा, बीच में लाइन बनाइएगा, एक साइड लिखिएगा डिस्टेंस, दूसरे साइड डिस्प्लेसमेंट। आपको डिफरेंस लिखने हैं, बिल्कुल वही, टोटल पाथ लेंथ, डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट पाथ, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, ओके। डिस्टेंस
distance can never be zero, displacement can be zero. Distance depend on the path selected by the body, yes, selected by the traveler. Displacement is always the shortest path, ठीक है, it always remains same. ओके, तो ऐसे करके आपको क्या करना है, डिफरेंस लिखने हैं इसी कॉपी में नोट्स के आगे. ओके.